नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कथा है बालक। गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वह अपने को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे साइस और खिदमतगार तो मुझे दूर से सलाम करते हैं, पर गंगू कभी मुझे सलाम नहीं करता और वह शायद मुझसे पलागन की आशा रखता है। मेरा झूठा गिलास कभी हाथ से नहीं छूता और ना ही मेरी कभी इतनी हिम्मत हुई कि मैं उससे पंखा झलने के कहूँ। जब अगर कभी मैं पसीने से तर होता हूँ और या कभी कोई दूसरा आदमी नहीं होता तो गंगू आप ही आप पंखा उठा लाता है, लेकिन उसकी मुद्रा से यह भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि मुझ पर जैसे कोई एहसान कर रहा हो और मैं भी ना जाने क्यों फ़ौरन ही उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूँ। उग्र स्वभाव का मनुष्य है, किसी की बात सह नहीं सकता। ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिनसे उसकी मित्रता हो, पर सईस और खिदमतगार का साथ बैठना शायद वह अपमानजनक समझता है। मैंने उसे किसी से मिलते जुलते नहीं देखा। आश्चर्य यह है कि उसे भंग बूटी से प्रेम नहीं, जो इस श्रेणी के मनुष्यों में एक असाधारण गुण है। मैंने उसे कभी पूजा पाठ करते या नदी में स्नान करते नहीं देखा। बिल्कुल निरक्षर है, लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी प्रतिष्ठा तथा सेवा करे। और क्यों न चाहे, जब पुरखों की पैदा हुई संपत्ति पर आज भी लोग अधिकार जमाए हुए हैं और उसी शान से मानो खुद पैदा किए हों, तो वह क्यों उस प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग दे जो उसके पुरखों ने संचय किया था। यह तो उसकी बपौती है। मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का है कि मैं अपने नौकरों से बहुत कम बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक मैं खुद ना बुलाऊँ कोई मेरे पास ना आए। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि जरा सी बातों के लिए नौकरों को आवाज़ देता फिरूं। मुझे अपने हाथ से सुराही से पानी उड़ेल लेना, अपना लैंप जला लेना, अपने जूते पहन लेना या अलमारी से कोई किताब निकाल लेना, इससे कहीं ज़्यादा सरल मालूम होता है कि मैं किसी नौकर को पुकारूं। इससे मुझे अपनी स्वेच्छा और आत्मविश्वास का बोध होता है। नौकर भी मेरे इसी स्वभाव से परिचित हो गए हैं और बिना ज़रूरत मेरे पास बहुत कम आते हैं। इसलिए एक दिन जब प्रातःकाल गंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये लोग जब आते हैं तो पेशगी हिसाब में कुछ मांगने के लिए या किसी दूसरे नौकर की शिकायत करने के लिए, और मुझे ये दोनों ही बातें अत्यंत खराब लगती हैं। मैं पहली तारीख को हर एक का वेतन चुका देता हूँ और बीच में जब कोई मांगता है तो क्रोध आ जाता है। कौन 2-2 4-4 रुपए का हिसाब रखता फिरे। फिर जब किसी को महीने भर की पूरी मजूरी मिल गई तो उसे क्या हक है कि 15 दिन में खर्च कर दे। ऋण या पेशगी की शरण ले। और शिकायतों से तो मुझे अत्यंत घृणा है। मैं शिकायतों को दुर्बलता का प्रमाण समझता हूँ। यह ठकुर सुहाती की शुद्र चेष्टा। मैंने माथा सिकोड़कर कहा, क्या बात है, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। गंगू के तीखे अभिमानी मुख पर आज कुछ ऐसी नम्रता, ऐसी याचना, ऐसा संकोच था कि मैं चकित रह गया। ऐसा जान पड़ा वह कुछ जवाब देना चाहता है मगर शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैंने जरा नम्र होकर कहा, आखिर बात क्या है, कहते क्यों नहीं? तुम जानते हो यह मेरे टहलने का समय है, मुझे देर हो रही है। गंगू ने निराशा भरे स्वर में कहा, तो आप हवा खाने जाए, मैं फिर आ जाऊँगा। यह अवस्था और भी चिंताजनक थी। इस जल्दी में तो वह एक क्षण में अपना वृतांत कह सुनाएगा। वह जानता है मुझे ज़्यादा अवकाश नहीं है। गंगू ने अपना दिल मजबूत किया। उसकी आकृति से स्पष्ट झलक रहा था मानो वह कोई छलांग मारने के लिए अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर रहा हो, और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, मुझे आप छुट्टी दे दें, मैं आपकी नौकरी अब और न कर सकूँगा। यह इस तरह का पहला प्रस्ताव था जो मेरे कानों में पड़ा। मेरे आत्माभिमान को चोट लगी। मैं जब अपने को मनुष्यता का पुतला समझता हूँ, अपने नौकरों को कभी कटु वचन नहीं कहता, अपने स्वामित्व को यथासाध्य म्यान में रखने की चेष्टा करता हूँ, तब इस प्रस्ताव को मैं विस्मित हो गया। कठोर स्वर में बोला, क्यों, कोई शिकायत है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है। गंगू ने कहा, ऐसा ना हो कि पीछे से कोई बात हो जाए तो आपकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी आबरू में बट्टा लगे। मेरे दिल में एक उलझन पैदा हुई। जिज्ञासा की अग्नि और प्रचंड हो गई। आत्मसमर्पण के भाव से बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? मामला क्या है? गंगू ने बड़ी नम्रता से कहा, बात यह है कि वह स्त्री जो अभी विधवा आश्रम से निकाल दी गई है, वही गोमती देवी। फिर कहकर वह चुप हो गया। मैंने अधीर होकर कहा, हाँ, निकाल दी गई है तो फिर तुम्हारा और उस नौकरी से क्या संबंध? जी, मैं उससे ब्याह करना चाहता हूँ बाबूजी। मैं विस्मय होकर उसका मुंह ताकने लगा। यह पुराने विचारों का पोंगा पंडित, जिसे नई सभ्यता की हवा तक न लगी, उस उल्टा से विवाह करने जा रहा है जिसे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी न रखने दे।
गोमती ने मोहल्ले के शांत वातावरण में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी। कई साल पहले वह विधवा आश्रम में आई थी और 3 बार आश्रम के कर्मचारियों ने उसका विवाह कर दिया था, पर हर बार महीने 15 दिन के बाद भाग आई। यहाँ तक कि आश्रम के मंत्री ने अब की बार उसे आश्रम से निकाल दिया। तब से इसी मोहल्ले में एक कोठरी लेकर रहती थी और सारे मोहल्ले के शोहदों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनी हुई थी। मुझे गंगू की सरलता पर क्रोध भी आया और दया भी। इस गधे को सारी दुनिया में कोई और स्त्री ना मिली जो इससे ब्याह करने जा रहा है। जब वह 3 पतियों के पास से भाग आई तो इसके पास कितने दिन रहेगी? कोई गांठ का पूरा आदमी होता तो एक बात थी, शायद साल 6 महीने टिक भी जाती, पर यह तो निपट आँख का अंधा है, 1 सप्ताह भी तो निभाना होगा। मैंने चेतावनी के भाव से कहा, मुझे स्त्री की जीवन गाथा मालूम है। गंगू ने आंखों देखी बात की तरह कहा, सब झूठ है सरकार, लोगों नाहक उसे बदनाम करते हैं। क्या कहते हो, वह 3 बार अपने पतियों के पास से नहीं भाग गई? उन लोगों ने उसे निकाल दिया तो क्या करती? कैसे बुद्धू आदमी हो, कोई इतनी दूर से आकर विवाह करके ले जाता है, हजारों रुपया खर्च करता है इसलिए कि वह अपनी औरत को निकाल दे। गंगू ने भावुकता से कहा, जहाँ प्रेम नहीं हुजूर वहाँ कोई स्त्री कैसे रह सकती है? स्त्री केवल रोटी कपड़ा ही नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी तो चाहती है। वे लोग समझते होंगे कि हमने एक विधवा से विवाह करके उस पर कोई उपकार कर दिया, चाहते होंगे कि तन मन से वह उनकी हो जाए, लेकिन दूसरों को अपना बनाने के लिए पहले आप उनका बनना पड़ता है हुजूर, यह बात है। फिर उसे एक बीमारी भी है, जैसे कि उसे कोई भूत लगा हुआ है, कभी कभी बकझक करती है और बेहोश हो जाती है। और तुम ऐसी स्त्री से विवाह करोगे? मैंने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा, समझ लो जीवन कड़वा हो जाएगा। गंगू ने शहीदों के से आवेश में कहा, मैं तो समझता हूँ मेरी जिंदगी बन जाएगी बाबूजी, आगे भगवान की मर्जी। तो तुमने तय कर लिया? हाँ हुजूर। तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूँ। मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूँ, लेकिन जो आदमी एक दुष्टा से विवाह करे उसे अपने यहाँ रखना असंभव है। आए दिन टंटे बखेड़े होंगे, नई नई उलझनें पैदा होंगी, कभी पुलिस दौड़ेगी, कभी मुकदमे खड़े होंगे, संभव है चोरी की वारदातें भी हों। मैं इस दलदल से दूर रहना चाहता था। इसी तरह 5 महीने गुजर गए। गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया था। उसी मोहल्ले में एक खपरैल का मकान लेकर रहता था। अब वह चाट का खोंचा लगाकर गुजर बसर करता था। मुझे जब कभी बाजार में मिल जाता तो मैं उसका कुशल क्षेम पूछता था। मुझे उसके जीवन से विशेष अनुराग हो गया था। यह एक सामाजिक प्रश्न की परीक्षा थी, सामाजिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक भी। मैं देखना चाहता था कि इसका परिणाम क्या होता है। मैं गंगू को सदैव प्रसन्न मुख देखता। समृद्धि और निश्चिंतता के मुख पर जो एक तेज और स्वभाव में जो एक आत्मसम्मान पैदा हो जाता है, वह मुझे यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता था। रुपए में 20 आने की रोज बिक्री हो जाती थी। इसमें लागत निकालकर 8-10 आने बच जाते थे। यही उसकी जीविका थी। किंतु इसमें किसी देवता का वरदान था, क्योंकि इस वर्ग के मनुष्य में जो निर्लज्जता और विपन्नता पाई जाती है उसका चिन्ह तक नहीं था। उसके मुख पर हमेशा आत्मविकास और आनंद की झलक थी। एक दिन मैंने सुना कि गंगू के घर से गोमती भाग गई। कह नहीं सकता क्यों मुझे इस खबर से एक विचित्र आनंद का अनुभव हुआ। मुझे गंगू के संतुष्ट और सुखी जीवन पर एक प्रकार की ईर्ष्या होती थी। आखिर वही बात हुआ ना जिसका मुझे विश्वास था। मुझे क्या, सब लोगों का था। लोगों ने कितना कहा कि यह स्त्री विश्वास योग्य नहीं है, कितनों को दगा दे चुकी है, तुम्हारे साथ भी दगा करेगी, पर इसकी कानों में जू न रहेंगी। अब मिले तो जरा मिजाज पूछूं। और संयोगवश उसी दिन गंगू से बाजार में भेंट हो गई। घबराया हुआ, बदहवास था, बिल्कुल खोया हुआ। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भराए, लज्जा के नहीं व्यथा के। मेरे पास आकर बोला, बाबूजी गोमती ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने कुटिल आनंद से कहा, तुमने तो सबने पहले ही तुमसे कहा था, लेकिन तुम माने नहीं। इसके सिवा क्या उपाय है? खैर, रुपए पैसे छोड़ गई या सब लेकर भाग गई? गंगू ने छाती पर हाथ रखा। ऐसा जान पड़ा मानो इस प्रश्न से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए, उसने धेले की भी चीज को नहीं छुआ। अपना जो कुछ था वह भी छोड़ गई। ना जाने मुझ में क्या बुराई देखी, मैं उसके योग्य न था और क्या कहूँ। वह पढ़ी लिखी, मैं करिया अक्षर भैंस बराबर। मेरे साथ इतने दिन रही, यही बहुत है। कुछ दिन और उसके साथ रह जाता तो आदमी बन जाता। उसका आपसे कहाँ तक बखान करूँ हुजूर। औरों के लिए चाहे कैसी भी हो, पर मेरे लिए वह देवी का आशीर्वाद से कम नहीं थी। ना जाने मुझ में से ऐसी क्या खता हो गई जो वह मुझे छोड़कर चली गई। मुझे इन शब्दों से घोर निराशा हुई। मैंने समझा कि वह उसकी बेवफाई की कथा कहेगा और मैं उसकी अंधभक्ति पर कुछ सहानुभूति प्रकट करूंगा, मगर उस मूर्ख की आंखें तो अब तक खुली ही नहीं। मैंने फिर कुटिल परिहास किया, तो तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले गई ना? कुछ भी नहीं बाबूजी, धेले की चीज भी नहीं।
और तुमसे बहुत प्रेम करती हैं। हाँ बाबूजी, मरते दम तक याद रहेगा। फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई, यही तो आश्चर्य है बाबूजी। त्रिया चरित्र का नाम सुना है कभी? अरे बाबूजी ऐसा न कहिए, मेरी गर्दन पर छुरी रख दें तब भी मैं उसका यश गाऊंगा। तो फिर ढूंढ निकालो। हाँ मालिक, जब तक ढूंढ ना लाऊंगा तब तक चैन ना आएगा। मुझे इतना मालूम हो जाए कि वह कहाँ है, फिर तो मैं उसे ले ही आऊँगा बाबूजी। मेरा दिल कहता है वह आएगी ज़रूर, देख लीजिएगा। वह मुझसे रूठकर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। यह कहकर वह उन्माद की दशा की तरफ चल पड़ा। इसके बाद मुझे एक ज़रूरत से नैनीताल जाना पड़ा, सैर के लिए नहीं। 1 महीने के बाद लौटा और अभी कपड़े भी ना उतारने पाया था कि देखता हूँ गंगू एक नवजात शिशु को गोद में लिए खड़ा है। शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इतने पुलकित ना होंगे जितना कि गंगू इस बालक को लेकर था। मैंने पूछा, कहूँ महाराज, गोमती देवी का कुछ पता चला? गंगू ने खुश होकर कहा, हाँ बाबूजी, आपके आशीर्वाद से ढूंढ लिया। लखनऊ के जनाने अस्पताल में मिली। एक सहेली से कह गई थी अगर बहुत घबराए तो बतला देना। सुनते ही मैं लखनऊ भागा और घसीट लाया। साथ में यह बच्चा भी आ गया। उसने बच्चे को उठाकर मेरी तरफ बाढ़ा, मानो कोई खिलाड़ी तमगा पाकर दिखा रहा हो। मैंने उपहास से कहा, अच्छा यह लड़का भी मिल गया, शायद इसलिए भागी थी। तुम्हारा ही है? अरे मेरा काहे को बाबूजी, आपका है, भगवान का है। मैं लखनऊ में पैदा हुआ तो लखनऊ में पैदा हुआ है। हाँ बाबूजी, अभी तो कुल 1 महीने का है। और तुम्हारे ब्याह को कितने दिन हुए? 7वां महीना जा रहा है। तो यह शादी के 6ठे महीने में पैदा हुआ। और क्या बाबूजी, फिर भी तुम्हारा लड़का है? हाँ जी। कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? मालूम नहीं वह मेरा आशय समझा रहा या बन रहा था। उसी निष्कपट भाव से बोला, मरते मरते बची बाबूजी, नया जन्म हुआ। 3 दिन 3 रात छटपटाती रही, कुछ ना पूछिए। मैंने अब जरा व्यंग भाव से कहा, लेकिन 6 महीने में लड़का होते आज ही सुना है। यह चोट शायद निशाने पे जा बैठी। वह मुस्कुराकर बोला, अच्छा वह बात, मुझे तो उसका ध्यान ही नहीं आया। इसी भय से तो गोमती भागी थी। मैंने कहा, गोमती अगर तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिलता तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं अभी चला जाऊंगा, फिर कभी तुम्हारे पास ना आऊँगा। तुमको जब कुछ काम पड़े तो मुझे लिखना, मैं भरसक तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे तुमसे कोई मलाल नहीं। मेरी आंखों में तुम अब उतनी ही भली हो, अब भी उतना ही तुम्हें चाहता हूँ जितना तब चाहता था। लेकिन अगर तुम्हारा मन मुझसे नहीं गया तो मेरे साथ चलो। गंगू जीते जी कभी तुमसे बेवफाई ना करेगा। मैंने तुमसे इसलिए विवाह नहीं किया था कि तुम देवी हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता था, तुम मुझे चाहती थी। और यह बच्चा तुम्हारा है, मतलब मेरा बच्चा है। मैंने एक बोया हुआ खेत लिया तो क्या उसकी फसल को इसलिए छोड़ दूं कि उसे किसी दूसरे ने बोया था? यह कहकर वह जोर से ठट्ठाकर हंस पड़ा। मैं कपड़ा उतारना भूल गया। कह नहीं सकता क्यों मेरी आंखें सजल हो गई। ना जाने वह कौन सी शक्ति थी जिसने मेरी मनोगत घृणा को दबाकर मेरे हाथों को बढ़ा दिया। मैंने उस निष्कलंक बालक को गोद में ले लिया और इतने प्यार से उसका चुम्बन लिया कि शायद अपने बच्चों का भी न लिया होगा। गंगू बोला, बाबूजी आप एक सज्जन हैं। मैं गोमती से बार बार आपका बखान करता हूँ, कहता हूँ चल एक बार उनके दर्शन कर ले, लेकिन मारे लाज के नहीं आती। मैं और सज्जन, अपनी सज्जनता का पर्दा आज मेरी आंखों से उठा। मैंने भक्ति में डूबे हुए स्वर में कहा, नहीं जी, मेरे जैसे कलुषित मनुष्य के पास वह क्यों आएगी? चलो मैं उनके दर्शन करके आता हूँ। तुम मुझे सज्जन समझते हो, मैं ऊपर से सज्जन, ऊपर दिल से कमीना हूँ। असली सज्जनता तो तुम में है। यह बालक वह फूल है जिससे तुम्हारी सज्जनता की महक निकल रही है। मैं बच्चे को छाती से लगाए गंगू के साथ उस देवी के दर्शन के लिए चल पड़ा।